तो हम लोगों ने अभी बात करते पहले लंग्स के स्ट्रक्चर के बारे में। हम लोगों ने लंग्स का स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा था, ठीक है। तो हम लोगों ने ट्रैकिया पढ़ लिया था। ट्रैकिया में रिंग्स कौन सी होती है, कौन से थोरेसिक वर्टिब्रे से वो डिवाइड होता है 2 पार्ट में, कौन से वर्टिब्रे से, थोरेसिक वर्टिब्रे T5 से होता है, ठीक है। 2 ब्रांचेस के अंदर, एक राइट ब्रोंकाई और लेफ्ट ब्रोंकाई। तो जैसे ये ट्रैकिया हो गया, सो यहाँ से 2 हो गए। अच्छा ध्यान से सुनना, रिंग्स अभी भी कंटिन्यू रहेंगी, लेकिन अब ब्रांच बढ़ गई है, डायमीटर छोटा हो जाएगा भाई। तो ये जो अब ये है, इसको आप क्या बोलते हो, ब्रोंकाई। अगर आप सिंगुलर बोलोगे तो ब्रोंकस कहना ज़्यादा बेटर रहेगा इसको, ठीक है। अच्छा, इसके बाद कहानी अगेन रुकती नहीं है, अगेन आगे बढ़ती है। ये ब्रोंकाई के बाद डिवीजन और होती है, और अब ये कहलाता है प्राइमरी ब्रोंकाई। तो ये वाला क्या कहलाएगा, सेकेंडरी ब्रोंकाई। और इस तरह से ब्रोंकाई डिवाइड होते होते फिर क्या बनता है, ये टर्शियरी ब्रोंकाई। तो जब आप फर्दर डिवीजन देखते जाओगे तो एंड में आपको पता क्या मिलते हैं, एंड में मिलते हैं ब्रोंकियोल्स। क्या मिलते हैं, ब्रोंकियोल्स। और ब्रोंकाई में सिर्फ डिफरेंस होता है डायमीटर का। ब्रोंकियोल्स का डायमीटर छोटा होता है और ब्रोंकाई का डायमीटर बड़ा होता है। मैं डायमीटर वाइज बोलूं तो सबसे बड़ा डायमीटर किसका होगा, ट्रैकिया। क्या ये डिवाइड किस में होता है, ब्रोंकाई में। ब्रोंकाई आप डिवाइड करें प्राइमरी, ये चल के किस में होगा, सेकेंडरी ब्रोंकाई, और ये होगा टर्शियरी। फिर इस तरह से अगर सेवरल डिवीजन चलती रहे तब जाके फाइनली ऐसे डॉट दिखाओगे, फिर दिखाओगे क्या, टर्मिनल्स ब्रोंकियोल्स। आपको बता दूं, इस बीच तक कहीं भी कोई एयर का एक्सचेंज रत्ती भर भी नहीं होता है। सो दिस इज जस्ट अ कंडक्टिंग पार्ट। कंडक्टिंग पार्ट वो पार्ट जो सिर्फ अलाउ करता है चीज़ों को आगे जाने के लिए, एक्सचेंज अलाउ नहीं करता। मतलब अगर कभी एयर कोशिश करे कि मैं बाहर, यहाँ से बाहर निकल जाऊं, तो संभव नहीं है। ये कंडक्टिंग पार्ट है। कंडक्टिंग पार्ट वो पार्ट होते हैं जो सिर्फ कंडक्ट करते हो, तुम जाओ आगे, यहाँ पे आपको एक्सचेंज नहीं करना। तो एनसीईआरटी की लाइन है, ट्रैकिया टू टर्मिनल ब्रोंकियोल इज कंडक्टिंग पार्ट। यहाँ पर कोई भी गैस का एक्सचेंज नहीं होता। और ये नीट का आया हुआ सवाल है, बताइए कंडक्टिंग पार्ट कहाँ से लेके कहाँ तक पाए जाते हैं। अच्छा, ये टर्मिनल ब्रोंकियोल सिर्फ फर्दर और डिवाइड होते हैं और बनाते हैं क्या, इस तरह से छोटे छोटे ऐसे ब्रांचेस बनती हैं। These are called kind of atria। और इन एट्रिया से फिर क्या लगे होते हैं, there are so many alveoli are attached with them। तो यहाँ पर क्या होते हैं, इस तरह से बहुत सारे alveoli अटैच होते हैं। माने इसके बाद क्या आता है, एट्रियल ट्यूब आती है, इसको बोलेंगे इट्स अ एट्रियल ट्यूब। एंड फिर क्या आता है, alveoli। और ये दोनों पार्ट जो है ना, ये वो पार्ट है जहाँ पर गैस का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। तो दिस इज द पार्ट वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर इन दिस रीजन। माने जब तक यहाँ नहीं पहुँचेगा तब तक गैस का एक्सचेंज रत्ती भर भी नहीं होता, यहाँ तक सिर्फ कंडक्शन। भाई सही भी है ना, मेन ब्लड वेसल की सप्लाई कहाँ मिलती है, यहाँ मिलती है। इससे पहले अगर गैस लीक होगी तो यहाँ तक तो एयर पहुँचेगी नहीं ठीक से, फिर दिक्कत तो हमें ही होगी। इसीलिए ज़रूरी है कि यहाँ तक एयर पहुँच जाए। अब अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये जैसे आप ब्रांचिंग दिखा रहे हो, अगर इसको ध्यान से देखो तो जो ट्री हमारे आसपास होती है, अगर मैं ट्री को उल्टा कर दूं तो ट्री को उल्टा करने पे जैसे मान लीजिए ये एक स्टेम हो गया, स्टेम में 2 ब्रांचेस हो गई होते, फिर उन ब्रांचेस में भी क्या हुई फर्दर और ब्रांचेस ही ब्रांचेस में, और फाइनली एंड में ऐसे एक पेटियोल होता है जिनसे लीफ लगी होती है, ऐसा ही होता है। तो इस पेटियोल को आप मान के चलिए एट्रियल ट्यूब और ये लीफ को मान लीजिए एल्वेलाई। जस्ट इमेजिन आपने प्लांट को उल्टा कर दिया, लीफ को आपने मान लिया एल्वेलाई, और जो उस पर पेटियोल जिससे आप लीफ पकड़ते हो उसको आपने मान लिया एट्रियल ट्यूब। तो आप कहीं ना कहीं देख रहे हो पूरा एक ट्री के जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है। इसको हम कहते हैं, इसको लंग ट्री भी कहते हैं या ब्रोंकियोल ट्री भी कहते हैं। इसको ट्री का रेफरेंस दिया जाता है क्योंकि ये बिल्कुल ट्री के जैसे ब्रांचेस शो करता है। कभी आपको लंग्स का कंफ्यूजन होना, मैं आपको आसान कर रहा हूँ कैसे कंफ्यूजन दूर करनी है। आप सिर्फ एक पेड़ को इमेजिन कर लो, कोई भी एक पेड़ को जो सबसे बड़ा जो तना है, जिसका मेन है, उसको आप बोलो ट्रैकिया। जो ब्रांचेस वो सबसे पहली ब्रांच ब्रोंकाई, फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई, फिर ऐसे करते करते लास्ट में ब्रोंकियोल्स, और फिर क्या आते हैं, लीफ आती हैं। लीफ को आप बना देना एल्वेलाई। अब देखो कितने सारे लीफ होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये है आपका लंग ट्री और ब्रोंकियोल ट्री इसका नाम दिया गया है। तो अब आप समझ जाइए कि जब हम बाहर से एयर लेते हैं,
अगर एयर के अंदर बहुत छोटा पार्टिकल होगा तो वो हमारे लंग्स के उतने ही डीप एरिया में जाने में सक्षम है, हाँ कि ना। अब जितने डीप एरिया में जाएगा उतना मुश्किल है उसको निकालना वहाँ से। तो इसीलिए जब आप देखते हो एयर क्वालिटी इज गेटिंग वर्स और सीवियर, दैट मीन्स क्या, उसमें जो छोटे पार्टिकल्स है वो बहुत ज़्यादा है। अगर हमारे एयर के अंदर छोटे पार्टिकल ज़्यादा होंगे, बड़े पार्टिकल कम होंगे, तो वो हमारे लिए ज़्यादा खतरनाक है एज़ कम्पेयर टू अगर बड़े पार्टिकल ज़्यादा होंगे और एज़ कम्पेयर टू छोटे वाले कम होंगे, क्योंकि छोटा वाला काफ़ी ज़्यादा डेप्थ तक जाने की क्षमता रखता है। बाकी बता दूँ, जैसे ये लंग्स है, मतलब अब दिखाता हूँ मैं आपको लंग्स, इसको रब करता हूँ। तो मैंने कहा था हमारे दोनों लंग्स के अंदर लोब्स अलग अलग होते हैं। राइट में हमारे 3 लोब होंगे, लेफ्ट में हमारे 2 लोब होंगे। और ये कहा था मैंने कि लेफ्ट वाले में एक नोच भी प्रेजेंट होता है, यस और नो, एंड दिस नोच इज नॉन एज कार्डियक नोच। नोच माने कट होता है, डिप्रेशन को बोलते हैं। तो आप देखेंगे कि जो लंग्स के ऊपर हमारे एक कवरिंग होती है, एंड दिस कवरिंग विल बी नॉन एज प्लूरल मेम्ब्रेन। प्लूरा कभी भी वर्ड अगर आप सुनते हो आज के बाद, दैट ऑलवेज स्टैंड फॉर लंग्स। प्लूरा, देखो प्लूरा स्टैंड फॉर लंग्स एंड न्यूमो स्टैंड फॉर एयर। न्यूमो आता है एयर के लिए और प्लूरा आता है लंग्स के लिए। तो कभी आप न्यूमोनिया सुनते हो, न्यूमोकोकस सुनते हो, ये जो वर्ड आप सुनते हो ना, ये सब किसके लिए, एयर के लिए आता है। एयर किससे कनेक्ट है, लंग्स से। बट प्लूरल डायरेक्टली किससे कनेक्ट है, लंग्स से डायरेक्टली कनेक्ट है। तो आप लंग्स के बाहर जो ये लेयर है इसको बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, इट्स अ प्लूरल मेम्ब्रेन। और ये प्लूरल मेम्ब्रेन 2 तरह की होती है, 2 टाइप की होती है। एक ऐसी प्लूरल मेम्ब्रेन जो अटैच होती है लंग्स के साथ साथ, माने चिपकी होती है पूरी लंग्स के साथ, इस तरह से मान लीजिए ये रही। तो ये जो लंग्स के साथ पूरी अटैच है। अच्छा, लंग्स क्या है, एक विसरल ऑर्गन, विसरल ज़्यादा एक होलो ऑर्गन होते हैं जो अंदर से खाली होते हैं और ये इन पे किसी का बस नहीं चलता है। जस्ट लाइक दे आर ऑटोनोमिक, मतलब नर्वस सिस्टम के अंदर आते हैं। तो ये क्योंकि विसरल ऑर्गन से अटैच है, दैट्स वाई इसका नाम क्या पड़ गया, विसरल प्लूरल मेम्ब्रेन। और ये जो बाहर आप देख रहे हो, दिस इज नॉन एज पैराइटल प्लूरल मेम्ब्रेन। और बिटवीन दिस लेयर यहां पर एक तरह का फ्लूइड पाया जाता है, एंड दैट फ्लूइड विल बी नॉन एज प्लूरल फ्लूइड। इस फ्लूइड के होने की वजह से लगातार आपके लंग्स को बाहर से एक प्रेशर मिल रहा होता अंदर की तरफ, हाँ कि ना। बाकी इस फ्लूइड का काम बता दूं, ये फ्रिक्शनलेस मूवमेंट प्रोवाइड कराता है लंग्स। जब लंग्स एक्सपेंड करता है तो इन 2 वॉल्व में फ्रिक्शन ना हो, फ्रिक्शन होगा तो फिर हीट पैदा होगी, दिक्कत होगी। तो फ्रिक्शन को रिड्यूस करने का काम कौन करता है, प्लूरल फ्लूइड। और साथ ही ये एक तरह का एक फोर्स क्रिएट करता है जो हमारे लंग्स पे लगातार दबाव बना रहा होता है। इसीलिए कभी जब आप पानी वगैरह में जाते हैं तो पानी क्या करता है, पानी बाहर से प्रेशर और मारना चालू करता है। तो जब आप पानी में जाते हैं तो बाहर से प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से आपको ज़्यादा अंदर फोर्स क्रिएट करना पड़ता है, सो दैट लंग्स अपनी नॉर्मल स्टेट में रहे। इसीलिए जब आप पानी में रहते हैं तो आपको लगता है कि कुछ मतलब आपको जितना एयर में आप फील करते हो उतना आप पानी में उतना अच्छे से फील नहीं कर सकते। और जस्ट इमेजिन, पानी में जितना आप डीप एरिया में जाएंगे उतना प्रेशर बढ़ेगा आपके ऊपर, उतना आपकी ब्रीदिंग में डिफिकल्टी आती है। सो जो आप देखते हो जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं, इनके पास जो सूट होता है, इनके सूट की पता कमाल बात क्या है, ये प्रेशर को झेल सकते हैं, बट एक लिमिट तक ही झेल सकते हैं, उसके बाद ये भी झेल नहीं सकते। तो ये चीज़ तुम याद रखना, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया लंग्स का विसरल और प्लूरल। अब एक कमाल की बात थोड़ी सी और सुनना प्रथम है, हाँ, जैसे अभी हम पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। हमारा रेस्पिरेशन कंट्रोल कैसे होता है तो हम जानेंगे। हमारे ब्रेन के 2 पार्ट हमारे रेस्पिरेशन को सीधा कंट्रोल करते हैं, एक होता है पोन्स और एक होता है मेडुला। पोन्स जैसे आप मान लीजिए, जैसे ये सेरिबेलम हो गया, एंड दिस इज द पोन्स एंड दिस इज मेडुला। सो पोन्स मेडुला। पोन्स में एक सेंटर होता है जिसका नाम है न्यूमोटैक्सिक सेंटर, और ये सेंटर कंट्रोल करता है कि आपको सांस कब लेनी बंद करनी है। दैट मीन्स ये आपका इंस्पायरेशन कंट्रोल करता है कि आपको सांस लेनी है नहीं। और मेडुला पे 2 चीज़ें होती हैं, इनको बोलते हैं रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर होते हैं इसमें, जो 2 तरह के सेंटर है इसमें। एक है डॉर्सल रूट गैंग्लियन और एक है वेंट्रल रूट गैंग्लियन।
आगे बताऊंगा गैंग्लियन क्या होता है। न्यूरॉन में आपने सेल बॉडी पढ़ी होगी ना, सेल बॉडी के गुच्छे होते हैं पूरे। जैसे लाइक आपने मुंडी मुंडी इकट्ठी कर ली न्यूरॉन्स की, तो पूरी मुंडी मुंडी क्या कहलाती है, गैंग्लियन। तो यहाँ पे दो तरह के DRG एंड VRG। स्पेशली DRG का काम पता क्या होता है, DRG का काम होता है जब हम सांस ले रहे होते हैं तो हमें एक टाइम तक रुक जाना होता है, तो वो रोकने का काम कौन करता है, DRG। लेकिन DRG को बोलता कौन है, नीमोटैक्सिक सेंटर बोलता है कि भाई रुक जा, सांस लेना बंद कर दे, क्योंकि अब सांस छोड़नी भी तो है। यानी यहाँ से ये एक इनहिबिटरी सिग्नल देगा, माइनस मीन्स इनहिबिटरी सिग्नल देगा टू द DRG, सो दैट DRG जो हम सांस ले रहे हैं, जो इंस्पायरेशन कर रहे हैं, वो रोक लिया जाए। क्योंकि दिक्कत ये, अगर आप सांस लेते रहोगे तो एक समय आएगा आपके लंग्स फट नहीं जाएंगे एक्सेसिव एयर की वजह से। तो हम ज़्यादा एक्सेसिव एयर क्यों नहीं ले सकते, तो कारण पता क्या है, जो ब्रोंकियोल्स हैं, ब्रोंकियोल्स कहाँ गए, ब्रोंकियोल्स के पास दे हैव स्ट्रेच रिसेप्टर्स। व्हाट दे हैव स्ट्रेच रिसेप्टर्स। जब आप लंग्स में एयर भरते जाते हो ये ब्रोंकियोल्स खींचता है, खींचते एक लिमिट ऐसी आती है जब इसको मालूम पड़ जाता है कि भाई अब दिक्कत है। जैसे वो स्ट्रेच रिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं, ठीक है, ये तुरंत यहाँ से सिग्नल भेजते हैं कहाँ, DRG के पास। क्योंकि पोन्स अपना काम नहीं कर रहा ना, खुद सोचो ना, कायदे से जब आप सांस लिए जा रहे तो आपको रुक जाना चाहिए ना बीच में। अगर नहीं रुक रहे इसका मतलब पोन्स नहीं काम कर रहा अपना ठीक से, तो अब आप पोन्स को थोड़ी बोलोगे कि बेटा तू काम कर, वो काम कर ही ना ठीक से। तो तुरंत यहाँ से एक नर्व होती है, इसको बोलते हैं वेगस नर्व। वी हैव 12 पेयर ऑफ नर्व्स जो कि हमारे ब्रेन से अराइज होती है, उसको बोलते हैं क्रेनियल नर्व्स। उसमें से 7वें जो नंबर के नाम क्या है, वेगस। आपको कोई नर्व याद हो ना हो, वेगस नाम हमेशा याद रखना। वी नाम की चीज़ बड़ी काम की होती है, तो वेगस नाम याद रखना। ये नर्व सीधा सिग्नल लेके जाती है DRG के पास, बोलते हैं भाई कर क्या रहा है, कर क्या हुआ, अबे बंद करना गधे, हमारे लंग्स फट जाएगा। करा ठीक है। तुरंत ये इंस्पिरेशन को रोक देता है, तब आप सांस लेना छोड़ देते। और यही कुछ रिसेप्टर्स पाए जाते हैं इन द पैराइटल प्लूरल मेम्ब्रेन। जब लंग्स एक्सपेंड करते हैं तो एक्सपेंड करते जैसे ही इस रिसेप्टर को टच करते हैं, तुरंत यहाँ से सिग्नल कहाँ गया, दोबारा DRG के पास। तो एक टर्मिनल ब्रोंक्यूल में होता है एक तो रिसेप्टर्स, और एक होते हैं पैराइटल प्लूरल मेम्ब्रेन में। जब आप इसको पुश करते हो, लंग्स जब एक्सपेंड होते हैं, तो जैसे ही उसको टच करेंगे, टच करते कहाँ गया सिग्नल, ब्रेन के पास कि भैया अब लिमिट से ज़्यादा हो रहा है, इसको रोक दो। और एक बार DRG ने सिग्नल देना रोका तो हम चाहकर भी सांस अब नहीं ले सकते, तो हमें फिर वहाँ से सांस छोड़ने की प्रक्रिया चालू करनी पड़ती है। इसीलिए आप चाहकर भी सांस ज़्यादा नहीं ले सकते। आप कोशिश करके देख लो, पॉसिबल ही नहीं, कर लो कोशिश अगर किसी में है, कर ना ले और ले खींच। अरे यार शिट, आपने छुड़वा दी। अच्छा थोड़ा सामने आके ले, थोड़ा सा लोग देख लेंगे कि सांस कैसे लेते हैं। आना, अच्छा ये तेरे को फेमस कर रहा हूँ, तू मान नहीं रही है। अच्छा तो पता लग गया आपको पहले ये सांस लेने का प्रक्रिया क्या होता है।